दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आपका दोस्त ज़ुबैर। आज एक और किस्सा मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और उसका ताल्लुक़ एक छोटा सा शेर है। उसका एक मिसरा है, हुए तुम दोस्त जिसके उसका दुश्मन आसमां क्यों हो। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत ही पक्के वाले दुश्मन, बचपन से मेरे दुश्मन हैं। दुश्मनियाँ जो हैं लोग याद रखते हैं, इसलिए मैं दुश्मन कहलाना ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ बजाय इसके कि दोस्त धोखा दे देते हैं। तो खैर मकदम करूँगा जनाब असजद मजीद ज़हूरी। वैसे डॉक्टर हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, मैं इन्हें हकीम कहता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। डॉक्टर साहब आपसे एक हम चलते हैं स्कूल में जी, और हम जिक्र करते हैं अपने फक्कड़पने का, जब हम पे पैसे नहीं होते थे, सर्दियाँ थी शायद, है ना, याद है तुम्हें वो दिन? वही बात करते हैं। अच्छा, आप उस हमारे दोस्त की बात कर रहे हैं जो नहीं दो, हाँ वो यकीनन वो सर्दियों के गाजर के हलवे की एक्चुअली गाजर के हलवे। इसमें जिक्र ये हो रहा है कि सर्दियों का मौसम था और सुषमा इम्तिहान हो चुके थे, ठीक है। और मकसूद भाई के यहाँ जो हलवाई हैं बटला हाउस में, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, इंतकाल हो गया उनका। हलवा वो बहुत अच्छा तो बनाते नहीं थे, लेकिन उसके अलावा वैरायटी मौजूद नहीं थी हमारे पास कोई। तो एक खुड़क ये सवार हुई कि आज हलवा खाया जाए। तो पता करा, अज़्ज़त से पूछा भाई पैसे हैं, इसने कहा नहीं है। मुजफ्फर से बोला पैसे हैं, कहा नहीं है। और कोई था हमारे साथ, बेग था, जियादर था, हाँ जिया था। जिया से बोला पैसे हैं, हमारी औकात चवन्नी की थी उस ज़माने में, पैसे होते नहीं थे हम पे। तो कुल मिला के ये पता चला कि 2 रुपये हैं। आमिर जमाल है, 2 रुपये मौजूद थे ना, 10 रुपये। आमिर जमाल हाशमी के पास 10 रुपये, मगर उसने दिया नहीं था कि मैं फिर देखूं। हाँ तुम बताओ। तो चूँकि एग्ज़ाम हो चुके थे और इम्तहानात का नतीजा अनाउंस होने वाला था, तो हम सब ने बैठ कर सर जोड़ के सोचा कि यार क्या करें, गाजर का हलवा तो हमें खाना है, पैसे हमारे पास है नहीं। तो दिमाग चला खुराफाती, उस खुराफात में क्या क्या निकल के आया मैं और इधर शेयर करेंगे। ऐसे चलो तुम शुरू करो वहाँ से, मैं फिर हाँ मैं बताता हूँ। तो जब हमने ये तय कर लिया कि आज गाजर का हलवा किसी से खाना है, तो हमारे पास कोई एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो खर्च कर सके। उस एपिसोड में हमारा जहन गया, एक हमारे दोस्त हैं जो इंजीनियर भी हैं, जामिया से इंजीनियरिंग की है, क़यामुद्दीन, जो कि जिनके उसकी उर्फियत आपने बताई थी मंजूर भाई, क्या? कल्लू भाई। ओके क़यामुद्दीन उर्फ कल्लू। और उस जमाने में वो कबूतरबाज भी हुआ करते थे, तो ज्यादातर वो घर पे मिल जाते थे। हमने क़यामुद्दीन से राब्ता कायम किया और क़यामुद्दीन से कहा कि यार गाजर का हलवा खिला दो। उसने डिनाई कर दिया कि हम गाजर का हलवा नहीं खिलाएंगे। हम बाहर आ गए, हमें ये बात लग गई कि अब क़यामुद्दीन से ही खाएंगे हलवा। हम लोग बाहर आए, हमने प्लान किया। उससे कुछ दिन पहले चूंकि हमारे एग्ज़ाम हुए थे, तो उसने ही बताया कि मेरे मैथ्स का बहुत अच्छा पेपर हुआ है, फिजिक्स और सोशल साइंस का बहुत अच्छा हुआ है, इंग्लिश का बहुत अच्छा। ये आइडिया मिल चुका था हमें, ये आइडिया हमारे पास आ चुका था। तो अचानक हमने सोचा कि क्यों ना रिजल्ट निकाल दिया जाए, और रिजल्ट में इतना अच्छा कह रहा है तो उसको कुछ टॉप करा दिया जाए। टॉप कराते हैं तो उम्मीद ये है कि वो खुशी में फिर हमें वो गाजर का हलवा खिला देगा। नहीं टॉप करने पे हुआ था, उसको थर्ड कराने का। एक मिनट हाँ नहीं हाँ, उसमें पहले डिस्कशन शुरू हुआ था, इसको फर्स्ट कराया जाए कि सेकंड कराया जाए। हाँ। तो फिर ये बात हुई कि इसको टॉप कराया जाए तो शक हो जाएगा, इसको थर्ड पोजीशन में रखा जाए। हाँ ये सही बात है। हाँ ये सही बात है। थर्ड पोजीशन के बाद हम बहुत आनंद फानन में गए। हमने अपने 10C का जो रिजल्ट आउट हुआ था उसकी कॉपी निकाली, और शर्मा, वो जो नहीं वहाँ पर शर्मा नहीं था, ये ओकलाइट पे गए थे, वो भी शर्मा ही था। अच्छा शर्मा था, जो वो इतनी बड़ी मशीन होती थी फोटो कॉपी की, वो भी शर्मा हुआ करता था। ओखला हेड पे एक शर्मा टाइपिस्ट। अच्छा हाँ। हम लोग उसके पास पहुंचे, हमने पूरी कॉपी को प्रिंट कराया। उसमें क़यामुद्दीन के नंबर ज्यादा बढ़ा करके उसको थर्ड पोजीशन पे लिया है। क्योंकि हमारे यहाँ की टॉपर जो हुआ करती थी वो सूफिया खातून थी, जो अमेरिका में इंजीनियर है। और दूसरी जो है शिवा मसरूर, वो भी अमेरिका में है, वो भी इंजीनियर है। तो हम भी टॉपर हो जाते हैं।
नहीं, तनवीर एक ऐसा था जिससे कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे हम, तो उसको हमने हटा दिया वहाँ से। तो वो उसको हमने वो लिया, हमने पेपर लिया और हम शाम को ही 1 घंटे बाद वापस पहुंच गए क़यामुद्दीन के पास। घर पहुंचे थे इधर से और अब्बा मिले। घर नहीं, उसी को बुलाया। अच्छा, उसको बुलाया। हमने बुला करके गाया क़यामुद्दीन भाई अचानक से रिजल्ट आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तुमने बहुत अच्छा रिजल्ट स्कोर किया है और तुम्हारी थर्ड पोजीशन आई है। हाँ, तो उसे यकीन नहीं हुआ, तो हम जो पेपर था मेरा नंबर सेव कर दो मुझे, हम उसके पीछे गोंद लगा करके दीवार पे चिपका करके एग्जामिनेशन ऐसे फाड़ करके लेके गए थे कि लगे कि ये हम फाड़ के लाए हैं, फ्रेश नहीं। उससे कुछ हिस्सा हमने फाड़ दिया, तो उसको यकीन हो गया कि दीवार से निकाला। 496 वो फौरन गया अपने वालिद साहब के पास, वालिद साहब को बताया और उसके वालिद साहब भी बहुत मशहूर शख्सियत है, आज नहीं है, इंतकाल हो गया। तो वो खुश हुए और शब्बीर साहब ने फौरन 100 रुपए दिए खुशी में कि जाओ सारे दोस्तों के साथ एंजॉय करो, खाओ पियो। फौरन हम इमीडिएट उठ करके मकसूद भाई के पास गए और वो जो गाजर का प्लान कर रखा था 3-4 घंटे में, वो बहरहाल हम लोगों को गाजर का हलवा खाया, खूब समोसे खाए, उसके बाद निहारी खाई गई। नहीं, इसमें मैं यहाँ रोकना चाहूँगा। गाजर के हलवे का जो एपिसोड है, इस एपिसोड के अंदर भी एक और एपिसोड है। मसूद भाई के यहाँ से हलवा लिया, वो खाया, वो ख़त्म हो गया, दूसरा ऑर्डर किया, उसे मंगाया। चूँकि नौजवानी का आलम था और ग़िज़ाएँ ऐसी नहीं थी कि शुगर से प्रॉब्लम हो हमें, तो और मंगा लिया। अब जब खाना शुरू करा थोड़ी देर के बाद ऐसा लगा कि ये हलवा ख़त्म हो जाएगा, तो असजद ने, ये आपके सामने बैठ रहे हैं हजरत जी, इन्हीं ने उसमें थूक दिया। अब जब इसने थूक दिया वो गाजर का हलवा हमारे लिए बेकार हो गया। गाजर का हलवे का प्लान ऐसा था, थोड़ा सा एक प्लान था। और जब वो खत्म होने लगा तो उसमें प्लानिंग थी जुबैर भाई की कि ये गाजर का हलवा और मुजफ्फर कि इसको लेकर के यहाँ से भागा जाएगा। मुझे शक हो गया कि ये गाजर का हलवा हम पूरा नहीं खा पाएंगे और इनकी प्लानिंग है लेकर के यहाँ से भागने की। अच्छा, इंटीजर हो गया। तो मैंने थोड़ा सा उसके अंदर थूक दिया, बदतमीजी कर दी। तो उन्होंने तो वो बदतमीजी की वजह से वो गाजर फिर कोई नहीं खा पाया और मैं नहीं खाया। आप समझ सकते होंगे क्या हुआ। बहरहाल ये हो गया। अब वो एपिसोड जो वहाँ छोड़ दिया था, अब उसको कंटिन्यू करते हैं। अब चूंकि रिजल्ट वाली बात आ, अब उन्हीं ने पैसे दे दिए वहाँ पर। उसके बाद उन्होंने पेमेंट कर दी। फिर हम 1 घंटे बाद निहारी की दुकान हुआ करती थी, उनके घर के सामने टेंट लगा रहता था, उसमें निहारी होती थी। बहरहाल वो निहारी हमने खाई, उसमें भी क़याम की वजह से निहारी हमारे के पैसे की आती थी। रोटियों का कोई जिक्र नहीं हुआ था, कितना भी खा सकते हैं। तो वो एक प्लेट में हमने 6 लोगों ने खाया। उसके बाद वो दिन चला गया। सुबह फिर हमने कांटेक्ट किया क़यामुद्दीन साहब को। क़यामुद्दीन साहब सुबह मिले, फिर उन्होंने चाय वाय पिलाई, हम लोग बाकायदा स्कूल आए, कैंटीन। खुशी के मोमेंट बहुत थे क्योंकि थर्ड पोजीशन आना मामूली बात नहीं थी। क़यामुद्दीन साहब का 3rd पोजीशन आना बहुत बड़ी बात थी और उनके खानदान के लिए भी ऐसा लग रहा है चांद पे ऑक्सीजन मिल गई। बिल्कुल। उसके बाद इत्तेफाक से क्या हुआ कि नेक्स्ट डे शाम को रिजल्ट आ गया और रिजल्ट में जो सबसे अच्छा पेपर बता रहे थे मैथमेटिक्स का, उसमें कंपार्टमेंट आ गया। मुझे आप पहले से मिल जाओ। जैसे ही क़याम भाई को रिजल्ट के बारे में पता चला तो क़याम भाई वो रिजल्ट लेकर के हम लोगों को ढूंढ रहे कि ये कहाँ है और हम क़याम भाई से छिपते फिरते। बहरहाल बहुत मुश्किल से उसके बाद नेक्स्ट डे जब गुस्सा ठंडा हो गया तो फिर उनको मनाया गया और बताया गया कि यार ये एपिसोड सिर्फ उसलिए था कि आपने मना कर दिया था कि ये हलवा नहीं खिलाए। अच्छा, हमने कसम भी खाई थी कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन वो कसम भी हमारी पर्सनैलिटी में उस वक्त आर्जी ही थी। हमने कई बार उसको धोखा दे के चीज़ें खाई हैं। आज हम इस बात का एतराफ़ करते हैं, लेकिन उसके पीछे इल इंटेंशन नहीं थी, लेकिन पर पैसे उसके पास होते थे क्योंकि वो बड़ा आदमी होता था, बड़ी शख्सियत थी, बड़े पैसे वाले लोग होते थे, तो इसलिए हमारा जहन भी गया कि शायद वो हम पे खर्च करें। ये स्टूडेंट लाइफ के कुछ मोमेंट्स थे। तो ये एक और एपिसोड आप लोगों के सामने अजहर साहब की मदद से आया। हमें तो 15 पैसे मिलते थे, 2 रुपए मिलते थे। साइन ऑफ करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट एपिसोड के लिए फिर आते हैं, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।